चुनाव से पहले कांग्रेस में एक विवाद सामने आ गया है। अजय माकन ने शीला दीक्षित पर सीधा निशाना साधा है। पीसी चाको के कदम का उन्होंने समर्थन किया। दिल्ली में गठबंधन का अजय माकन ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आदेश पर ही रायशुमारी हो रही है। कांग्रेस में ही इस पर सवाल उठाना ठीक नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस के भीतर एक दूसरे पर बयान और तंज कसने का सिलसिला जारी है। अजय माकन ने कहा राहुल गांधी के आदेश पर रायशुमारी हो रही है, ऐसे में सवाल उठाना ठीक नहीं। शीला दीक्षित ने गठबंधन के तमाम कयास को नकारा था, तो वहीं पीसी चाको की आवाज में एक मैसेज शक्ति ऐप के जरिए कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचा रही है और उनसे गठबंधन को लेकर राय मांगी जा रही है। इसका अजय माकन ने समर्थन किया। हमारे सहयोगी तरुण कालरा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। तरुण, लोकसभा चुनाव 2019 से पहले दिल्ली कांग्रेस में इस तरह का विवाद कांग्रेस को तो कमजोर करेगा, लेकिन यह समझने वाली बात है कि जब अजय माकन खुद अध्यक्ष हुआ करते थे तब वो भी समर्थन में नहीं थे गठबंधन के, और अब जब वो अध्यक्ष नहीं है तो समर्थन की बातें कर रहे हैं और शीला दीक्षित यहां समर्थन गठबंधन के समर्थन में नहीं है। ऐसे में ये विवाद कितना नुकसान पहुंचा सकता है कांग्रेस को? जाहिर तौर पर जो अगर एकमत नहीं हुई पार्टी और दो धड़े बढ़ते हुए जो नजर आ रहे हैं और अगर यही आगे तक चलता रहा तो अगर मान लीजिए गठबंधन होता भी है तो स्टेट यूनिट जो कांग्रेस की है उन उम्मीदवारों को सपोर्ट नहीं करेगी, और अगर गठबंधन नहीं होता है तो दिल्ली के जो कदावर नेता है बीजेपी को जो स्ट्रॉन्ग फाइट दे सकते हैं वो शायद इलेक्शन विड्रॉ कर ले या फिर उस मन से ना लड़े, सिर्फ लड़ने के लिए लड़े, जीतने के लिए ना लड़े। तो दोनों ही स्थितियां अगर होती हैं तो कांग्रेस के लिए किसी भी प्रकार से अच्छे संकेत नहीं है। अब हाईकमान क्या कॉल लेता है ये देखना खासा दिलचस्प रहेगा। अजय माकन ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी की नॉलेज के बिना शक्ति ऐप के जरिए रेफरेंडम नहीं हो सकता। तो अगर इस कवायद पर कांग्रेस में रहकर कोई सवाल उठा रहा है तो ये उचित नहीं है, क्योंकि ये राहुल गांधी का ही फैसला है। क्योंकि डेटा डिपार्टमेंट जो कि इस वक्त कवायद कर रहा है रेफरेंडम की रायशुमारी की 52,000 कार्यकर्ताओं से राय ली जा रही है कि गठबंधन हो या ना हो, तो ये राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस में ये कवायद की जा रही है। तो इसके ऊपर सवाल उठाना कहीं ना कहीं उचित नहीं है। शीला दीक्षित ये बयान दे रही है कि पीसी चाको ने उनको नहीं बताया है कि वो इस तरह से शक्ति ऐप के जरिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर कार्यकर्ताओं की राय ले रहे हैं। इसी से सर फुटओवर की स्थिति स्पष्ट होती है। लेकिन अगर आला कमान इस रिपोर्ट के बाद, जो मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी, अगर कॉल ले लेता है कि नहीं कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करने जा रही है, तो शायद शीला दीक्षित के पास भी कोई तर्क नहीं बचेगा, बजाय उसके कि जो भी आला कमान उम्मीदवार देता है उसके समर्थन में जोर शोर से जुट जाना और आम आदमी पार्टी को भी जिताने की कोशिश करना। क्योंकि अगर आंकड़ों की जरूरत पड़ी तो एक सीट खासी अहम हो सकती है। लेकिन कांग्रेस को इस स्थिति से जल्दी उबरना होगा। संशय की स्थिति बहुत ज्यादा देर तक बनी रही तो कार्यकर्ताओं में तो कंफ्यूजन जाएगा ही जाएगा, वोटर्स में भी कंफ्यूजन जा सकता है। कांग्रेस ये मान के चल रही है कि बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है दिल्ली के लोगों के अंदर, और उस गुस्से को रोकने के लिए दोनों पार्टियों का साथ आना जरूरी है। अगर एक एक करके लड़े तो इसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। बिल्कुल तरुण, जिस तरह से अजय माकन कह रहे हैं कि राहुल गांधी के कहने पर ही रायशुमारी है, और जाहिर सी बात है अगर कोई प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस पार्टी में तो वो बिना राहुल गांधी की सहमति के इस तरह से कदम नहीं उठाएगा। इतनी बड़ी रायशुमारी इतनी आसानी से नहीं होगी। लेकिन ऐसे में शीला दीक्षित को क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं जो वो इसका विरोध कर रही हैं? राहुल गांधी ने उन्हें अध्यक्ष बनाया और जब वो अध्यक्ष बनी तो उसके बाद पूरी कांग्रेस में एक संदेश ये गया कि पूरी कांग्रेस एकजुट हो रही है और इकट्ठी हो रही है और वो एक मजबूत स्थिति में आ जाएगी। शीला दीक्षित को दरअसल क्या संकेत मिल रहा है? राहुल गांधी से भी वो मिल चुकी हैं और सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात हो गई है। देखिए, जो राजनेता पब्लिक में बयान देते हैं उसके मायने कुछ और होते हैं और जो बयान नहीं देते हैं उसके मायने कुछ और होते हैं जी। दरअसल शीला दीक्षित प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस बात को भलीभांति समझ पा रही है कि एक रोष प्रकट हो सकता है उनके खिलाफ भी कि देखिए आला कमान ने कहा और आपने तुरंत उसके ऊपर अपनी हामी भर दी, कुछ नानुकुर भी नहीं की, कुछ आपने विवाद भी नहीं किया, कुछ अपनी बात भी नहीं रखी। तो एक धड़ा ये भी चीजें
बता रहा है कि शीला दीक्षित ये सोची समझी रणनीति के तहत ना कर रही है ताकि कार्यकर्ताओं की जो रोष को ठंडा किया जा सके और कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि कार्यकर्ता उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाए। तो कम से कम शीला दीक्षित के पास अगर ये समर्थन होता भी है, गठबंधन होता भी है, तो ये कहने लायक स्थिति रहेगी कि देखिए हमने आखिरी वक्त तक कोशिश की लेकिन अब शायद मैं मजबूर हूँ, लिहाजा बीजेपी को रोकना इस वक्त में हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है। तो हो सकता है कि पब्लिक फॉस्टरिंग करने के लिए शीला दीक्षित मना कर रही हूँ कि गठबंधन वो नहीं चाहती हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जब नहीं थी तब तो गठबंधन की वो पैरवी किया ही करती थी जी। तो उसको उस नजरिए से देखा जाना चाहिए और ऐसा लग रहा है जो कि कवायद शुरू की है कांग्रेस पार्टी ने कि लगभग आम राय बन चुकी है कि महागठबंधन का हिस्सा केजरीवाल को भी बनाया जाए। तरुण, इसमें वो उम्मीदवार शायद जिन पर शायद अभी तक नाम वो घोषित नहीं है, लेकिन जिन पर ये कयास लगाया जा रहा है कि वो लोग चुनाव लड़ेंगे, जिसमें कपिल सिब्बल का नाम भी शामिल है, अजय माकन का भी नाम शामिल हो सकता है। क्या इन संभावित उम्मीदवारों का दबाव भी है जिसके वजह से पीसी चाको की तरफ से ये ऑडियो आया और पार्टी को एक बार फिर रायशुमारी के लिए कदम बढ़ाना पड़ा? देखिए, दबाव तो बिल्कुल है ही, क्योंकि अजय माकन ने भी मुखर तरीके से राहुल गांधी के समक्ष ये स्थिति रखी थी कि गठबंधन अगर नहीं हो रहा है तो संदीप दीक्षित क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। इसका जवाब शीला दीक्षित मीटिंग में नहीं दे पाई। तो राहुल गांधी ने भी इसी बात को इन्फोर्स किया कि बड़े नेता अगर चुनाव विड्रॉ कर लेंगे या वो चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे तो इससे कार्यकर्ताओं के अंदर मैसेज यही जाएगा कि हार का डर है, इसी कारण चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। लिहाजा शीला दीक्षित के लिए इसको भी आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप फर्ज कीजिए अगर गठबंधन नहीं होता है और कांग्रेस एक सीट जीतने में कामयाब नहीं होती है तो रिपोर्ट कार्ड शीला दीक्षित का ही खराब होगा। उन्हीं की जो कार्य क्षमता है, उनकी लीडरशिप है, उस पर सवाल उठेंगे। तो शीला दीक्षित के लिए भी ये अच्छा नहीं होगा कि गठबंधन की पैरवी वाले नेता ये तर्क ले रहे हैं। और कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंस स्थिति में भी नहीं है कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो 2020 के अंदर दिल्ली के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जैसे नंबर पे आएगी। 36 सीटें जीतना कांग्रेस को अभी भी नहीं लग रहा है कि मुमकिन होगा 2020 के चुनाव में। लिहाजा कांग्रेस ये सोच के चल रही है कि पहले लोकसभा निपटाया जाए, दिल्ली को कुछ वक्त के बाद सोच लिया जाएगा।